नहीं, फोटोग्राफर ही। काय कर सर यात्रा में कौन से बोलो नहीं प्रवचन करना था मन तो यार क्यों ओनली प्रवचन के लिए बोलो। माता बहने कलशु को अपने पास में लेके विराजे। एक तरफ माता बहने विराजे, एक तरफ पुरुष भाई ये रस्सी के उस साइड में विराजना है। माता बहने कलशु को अपने पास में लेके विराजे। कलशु को अपने पास में लेके विराजना है। अपने अपने कलशु को अपने अपने पास में लेके विराजे। एक रस्सी और दे। हैप्पी बर्थडे। जो भी निवेदन है कि विचार से आगे विराजे। उनको बिठा दो, सबको बिठा दो। वो खड़े नहीं रहे, यहाँ बिठा दो सब। सबको बिठा दो, अपने आप बैठा दूंगा मैं। सभी को विचार से विराजना है। इसे आगे विराजे। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महादधो तासां मध्ये तु यानन्दा तस्मै देवे नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगतस्थावरजङ्गमं तामधेनु शीर्षा वन्दे भूतभावस्य मातरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा भरणौ धेनु कीर्ति निर्मल जोदायक फलचार। बोलिए गजानन जी महाराज की, हरिनाथ की, भैरवनाथ की, गैया मैया की, प्रकृति माता की,
राधे रानी की। वृक्ष पार सिंह बाबा आकाश से प्रकाशित कर अज्ञान रूपी अंधकार का सदा सर्वदा के लिए नाश करने वाले पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी पूज्य गौ माता जी, जिनके परम पवित्र चरणों में 68 करोड़ तीर्थ नित्य सिर झुकाते हैं, जिनके श्री विग्रह का स्पर्श पाकर के 33 कोटि देवता आशीर्वाद देने की क्षमता प्राप्त कर जाते हैं, जिनके सुंदर से सिंगों पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, जिनके मूत्र में बहती हुई भगीरथी गंगा जी की धार है, और पूज्य गौ माता जी जो हम सब आर्यों के सनातनियों के जीवन जीने का प्रमुख आधार है, ऐसी जगत जननी विश्व वंदनीय आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्यारी राधा रानी जी की दुल्हरी इस जगत में विराजने वाली सभी गौ माताओं को प्रणाम। श्री नंदी बाबा, जिनके चतुष्पादों में सभी पुरुषार्थ निवास करते हैं, जिन पर विराज करके शिव भोले बाबा संपूर्ण सृष्टि का संहार करने की क्षमता प्राप्त कर जाते हैं, ऐसे धर्म के महाप्रगाढ़ स्वरूप ऋषभदेव भगवान श्री नीलमणि के चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन, भक्तिमती माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, विराजमान महात्मा जी और जिन पुरुषार्थी कार्यकर्ताओं ने सुंदर प्रयास करके इस कार्यक्रम को इतना बढ़िया स्वरूप प्रदान किया, ऐसे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को भी हमारा हृदय से वंदन। क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, क्या लेंगे और क्या देंगे, ऐसे खूब सारे सवाल आपके मन में होंगे। पहले संक्षिप्त में इस यात्रा का परिचय आप लोगों को करवा दूं। 4 दिसंबर 2012 को, यानी ठीक आज से 4.5 साल पहले, जिसे कलयुग का कुरुक्षेत्र कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां पर महाराणा प्रताप सिंह जी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और गायों की रक्षा के लिए 56 भोगों का त्याग किया, घास की रोटी खाई, सुंदर से महलों को छोड़ा और जमीन पर सोए, मखमली बिस्तरों को त्यागा और मेरे भाभी जंगल में रहे। ऐसी ऐतिहासिक भूमि है हल्दी घाटी, जहां से यात्रा प्रारंभ हुई। लगभग 29,000 किलोमीटर चल के और 8 से 9,000 छोटे बड़े कस्बों में गाय माता जी की पवित्र कथा सुनाते हुए आज हम आपके गांव में पहुंचे। हमारे इस यात्रा का छोटा सा नियम है, इस यात्रा के कोई भी पदयात्री किसी से भी दान, चंदा, भेंट वस्तु, अनाज, नारियल इत्यादि कुछ भी स्वीकार नहीं करते। हमारा पानी का टैंकर भी हमारे साथ ही चलता है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने कुछ कठोर संकल्प लिए। 31 वर्ष तक गुरुदेव भगवान नंगे पैर ही चलेंगे, पैरों में जूते, चप्पल इत्यादि कुछ भी धारण नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी बरसात हो, कितनी भी ठंड हो, चाहे रास्ता कितना भी कांटों से भरा हुआ हो, आप पैदल ही चलेंगे। आपने विगत 11 साल से अन्न का त्याग कर रखा है। आप किसी भी बैनर, पैम्पलेट, पोस्टर पर अपना नाम पता नहीं छपाते हैं। दुनिया के किसी भी बैंक में आपके नाम का कोई भी अकाउंट नहीं है। आप पैसों को स्पर्श नहीं करते हैं, गद्दे पर नहीं विराजते, 4 दीवारी के भीतर मंदिर और गौशाला को छोड़कर के प्रवेश नहीं करते हैं और प्रतिदिन एक पेड़ लगाते हैं। ऐसे कठोर संकल्पों के साथ यात्रा आज आपके गांव में आई है। इस यात्रा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो यह है मेरे भाई बहन कि मनुष्य के अलावा इस धरती पर 83,99,999 तरह के और भी जीव रहते हैं और सबको जीवन जीने का समान अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य ने इन जीवों के अधिकार क्षेत्र कर भी अपना अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है और इससे इन जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया। अब देखो मेरे भाई बहन, पहले कणागत श्राद्ध पक्ष में कुछ ही देर में कितने सारे कौवे इकट्ठा हो जाते थे। आज तो कौवों के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हम सब। पहले कोई जानवर मर जाता था, आसमान में तुरंत गीद इकट्ठा हो जाते थे। आज तो मेरे भाई बहन गीद दिखते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर इससे प्रकृति का संतुलन बन जाए, लोगों में फिर से पर्यावरण के प्रति जागरूकता आ जाए, इसलिए इस यात्रा को निकाला है। और हमारे इस यात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है मेरे भाई बहन कि आज भारतवर्ष में जो गाय माताओं की दुर्दशा हो रही है, 800 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर शासन किया,
200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। इस शासन समय में मेरे भाई बहन हमारे ऊपर यही बात दर्शाई गई कि गाय तो केवल मात्र पशु है। और आजकल की शिक्षण पद्धति के अनुसार भी बच्चों को स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि काउ इज एन यूजफुल एनिमल ओनली। तो हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहरी बैठ चुकी है कि गाय तो केवल मात्र दूध देने वाला पशु है। तो गाय केवल दूध के लिए नहीं है, गाय माता बहुत कुछ दे सकती है। हम गाय माता के औषधीय, गाय माता के वैज्ञानिक महत्व को, गाय माता के आध्यात्मिक महत्व को समझ जाए, आर्थिक महत्व को समझ जाए, फिर से हम घर पर गाय माता लेकर गए, गाय माता की सेवा प्रारंभ करें। इस उद्देश्य को लेकर के इस यात्रा को निकाला गया है। आप सबके मन में एक भाव चल रहा होगा कि ठीक है महाराज आप आए तो हो, लेकिन गाय की कथा कैसे हो सकती है? जो गाय 4 पैरों वाला, 2 सिंगों वाला और 1 पूंछ वाला जानवर है। ज्यादातर लोग तो गाय माता को रखना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि गाय माता दूध कम देती है और भैंस दूध ज्यादा देती, जाड़ा भी देती और फैट भी अच्छी आती है। कुछ लोग गाय माता रखते भी है तो भी कब तक? जब तक गाय माता दूध दे रही है तब तक। जैसे ही गाय माता ने दूध देना बंद किया, वैसे किसी कसाई को जाकर के बेच देते हैं कि भैया अब तक तो खूब दूध पिया, खूब माखन खाया, अब तेरी इच्छा हो वैसे करते रहना। तो ऐसे दुखी गाय की कथा कैसे हो सकती? तो मेरे भाई बहन, गाय माता दुखी है, गाय माता बिचारी है, ये हमारी केवल मात्र सोच है, सच नहीं है। सोचने में मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, सच्चाई तो कुछ और भी हो सकती है ना। सच्चाई तो यह है कि गाय माता कोई पशु प्राणी नहीं, गाय माता तो सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता कोई जानवर नहीं, हिंदू संस्कृति की जान है, वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है। और इससे भी बड़ी सच्चाई तो यह है कि गाय माता तो देवताओं की भी इष्ट और अवतारों की भी भगवान है। अब आप कहोगे हमें तो कभी गाय माता में भगवान के दर्शन हुए नहीं। तो मेरे भाई बहन, चमड़ों की आंखों से भगवान के दर्शन कभी होते भी नहीं है। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, सबसे पहले सीढ़ी के धोख खाएंगे, अंदर जाएंगे, घंटी बजाएंगे, भगवान के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे। उस वक्त 2-3 मिनट के लिए हमारी आंख बंद हो जाती है। होती कि नहीं होती? घर से पैदल चल करके आए, पैरों को कष्ट दिया, गाड़ी पर बैठ करके आए, तेल जलाया, तो आंख खुली करके दर्शन करने चाहिए थे। आंख बंद करने का प्रोग्राम हमें सिखाया किसने? तो हम खुद आंख बंद नहीं करते हैं, आंखें ईश्वरी प्रेरणा से बंद होती है। मंदिर के भीतर बैठे हुए भगवान कहते हैं कि बेटा चमड़ों की आंखों से देखेगा तो परमात्मा की जगह पत्थर और भगवान की जगह भाटा मात्र नजर आऊंगा। तो हमने भी पूरी जिंदगी भर यही गलती की कि गाय माता को चमड़ों की आंखों से देखा। काश हृदय की आंखों से देखते तो गाय माता के भीतर बैठे हुए 33 कोटि देवताओं के दर्शन भी हो जाते और वो हमारे जन्म जन्म के दुखों को मिटा भी जाते। अधिक नहीं मेरे भाभी ने 2-3 प्रमाण हम आपकी सेवा में रखेंगे। उनको सुनने के बाद अगर आपको लगे कि वास्तव में गाय माता में दैविक शक्तियां है तो आगे और चर्चा करेंगे। और अगर आपको लगे कि हाँ गाय तो ढांड हुई है तो भाई और कोई आगे चर्चा करने से रहे। देखो मेरे भाभी, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, ये किताबों की, ग्रंथों की संस्कृति है। कहते हैं जब विदेशी आक्रमणकारी मुगलों ने नालंदा और तक्षशिला में आग लगाई थी, 6 महीने तक ग्रंथ जलते रहे थे, फिर भी आग नहीं बुझी थी। इतने सारे ग्रंथ हमारे पास थे, तो वो सारे ग्रंथ जल गए। लेकिन कुछ ज्ञानियों ने पहले से उन ग्रंथों पर अभ्यास करके रखा था, उनको याद हो गए। तो आज उसी के तहत हमारे पास 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, रामायण, महाभारत, भागवत कथा जैसे बड़े बड़े ग्रंथ और हनुमान चालीसा जैसे छोटे ग्रंथ भी हैं। लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ में भगवान के मलमूत्र की पूजा का बखान नहीं किया गया। वैसे हम आप लोगों की नजरों से भगवान की इज्जत कम नहीं कर रहे हैं, या फिर नास्तिकवाद का प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। भगवान सर्वसमर्थशाली है, उनके मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी जमीन पर नहीं गिरता। लेकिन भगवान के भी मलमूत्र की पूजा नहीं हुई। वही 4 वेदों से 18 पुराणों में गाय माता के गोबर और मूत्र की पूजा का बखान किया गया है। तो जिसके गोबर और मूत्र की महिमा वेद गावे और सभी पुराण समवेत स्वर में सुनावे, ऐसी गोबर और गौमूत्र की दाता वो गाय माता भला पशु कैसे हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण 12 साल की उम्र तक गाय माता को नंगे पैर चराते रहे।
जब प्रथम बार गोपाष्टमी के दिन प्रभु गौ माता को चराने के लिए निकले। वैसे गोपाष्टमी कब आती? कब आती गोपाष्टमी? कार्तिक में आते, दीपावली के ठीक 8 दिन बाद। कहते हैं मेरे भाई बहन, पूर्व समय में जो राजे महाराजे होते थे, गोपाष्टमी के दिन गांव की सभी गाय माताओं को लेकर के चरने के लिए जाते थे। उनका मानना था कि गोपाष्टमी के दिन हम गाय माताओं को चराएंगे तो साल भर जीने की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, गाय माता से सात्विक शक्तियां हमें प्राप्त होगी। तो जब प्रभु गौ माता को चराने के लिए निकले, माता यशोदा ने 3 चीजें पकड़ा दी। एक तो काली कमलिया, दूसरी चीज सुंदर सुंदर सोने के तार लगे हुए जूते, और तीसरी चीज डंडा। प्रभु ने कंबल को कंधे पर रख लिया, डंडे को शस्त्र समझ के धारण कर लिया, लेकिन जूते नहीं पहने। मैया से प्रश्न किया कि माँ ये जूते किस लिए? मैया मुस्कुरा करके बोली, रे भोले कान्हा, मंदिर जा रहे हो आप, जंगल जा रहे हो, पैरों में कांटा चुभेगा, पत्थर चुभेगा, जूते तो पहन करके जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके मैया को बोले, मेरी महाभोली मैया, एक बात का जवाब दे, जो जब मंदिर जाती है तो जूते पहनती है। वैसे आज मंदिर एक ऐसी जगह बच गई जहां पर हम जूते पहन करके नहीं जाते। आजकल के लाला लाली को 4 किताबें ज्यादा पढ़ा तो रसोई घर में भी जूते पहन करके चले जाते, और बहू अगर 5 किताबें ज्यादा पढ़ी लिखी हुई आ जाए तो वो चपाती भी चप्पल पहन करके ही बनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया तू जब मंदिर जाती है तो जूते पहनती हो क्या? मैया ने स्पष्ट मना किया कि नहीं लाला, मंदिर में तो हमारे इष्ट होते हैं, भगवान होते हैं, उनके सामने जूते नहीं पहने जाते। तो भगवान श्री कृष्ण का जवाब था कि मां, तुम मंदिर में बैठे हुए भगवान के सामने जूते नहीं पहन सकती, तो 33 कोटि देवताओं को अपने शरीर में स्थान देकर के गोलोक से मानव का कल्याण करने के लिए आई हुई उस गाय माता के सामने में जूते कैसे पहने? यानी भगवान श्री कृष्ण हमारे इष्ट है तो गाय माता हमारी अति इष्ट है, महा इष्ट है, वो किसी भी परिस्थिति में पशु नहीं हो सकती। और एक छोटा सा प्रमाण दूंगी मेरे भाई बहन, कभी आपके घर पे किसी सिद्ध महात्मा का आगमन हो, जो सिद्ध भी है, स्वभाव से निर्मल भी है, बड़े तपस्वी है, ज्ञानी है, ऐसे महात्मा जो आपके घर पर पधारे, आपने शाम के समय उनको प्रसादी जिमाई, प्रसाद गाय माता के घी से बनाया, शरीर के पवित्रता का पूरा ध्यान रखा, तन मन की पवित्रता का ध्यान रख करके आपने प्रसाद बनाया। ऐसा प्रसाद महात्मा जी को परोसा, पीने के लिए सामान्य जल नहीं, गंगा जल दिया। महात्मा जी ने वो बड़े प्रेम से पाया। रात्रि को महात्मा जी ने विश्राम किया घर पर। जब सुबह हुई, महात्मा जी निवृत्त होने के लिए गए। जो गाय माता के घी से बनाया हुआ प्रसाद था, शुद्ध तन मन के साथ वो महात्मा जी के शरीर में से होकर के निकला, वो मल बन गया और पिया हुआ गंगा जल मूत्र बन गया। अब आप ही बताओ मेरे भाई बहन, महात्मा जी भले कितने सिद्ध है तो भी क्या आप उनके मलमूत्र की ओर देखना पसंद करोगे? नहीं। और दूसरी तरफ हमारी गाय माता, उनको जिमने के लिए कोई भी मेरे भाई बहन बहुत बढ़िया नहीं देता है। कभी कूड़ा कचरा खा लेती है, कभी झूठा खा लेती है, कभी बासी खा लेती है। पीने को लिए कौन गाय माता को स्वच्छ जल पिला रहा है? कभी खाड़े का जल पी लेती है, कभी तालाब का पानी पी लेती है। लेकिन जब वो गाय माता के शरीर में रहता और बाहर निकलता है तो खाया हुआ बासी कूड़ा कचरा गोबर के रूप में बाहर निकलता और पिया हुआ अशुद्ध जल गौमूत्र के रूप में बाहर निकलता है। बड़े बड़े यज्ञ हवन स्थानों को पवित्र करने के लिए गाय माता के गोबर का इस्तेमाल किया, और बड़े बड़े मंदिरों में मेरे भाई बहन मूर्तियों को पवित्र करने के लिए गौमूत्र के छींटे लगाए जाते हैं। तो एक तरफ तो मनुष्य